राइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग? क्या बात है? तो यस, मैं आज हटके कुछ करने वाला हूँ क्या बात है सर? क्योंकि मैं अपनी कुछ वीडियोस में अपनी कुछ तारक मेहता के उल्टा चश्मा की कुछ वीडियोस के ऊपर रिएक्शन कर रहा हूँ, रिएक्शन ही करता जा रहा हूँ। बट आज हम लोग बनने वाले हैं डिटेक्टिव एंड हम सॉल्व करने वाले हैं मोर टफेस्ट पहेलियां। बट इस चीज में होगा एक ट्विस्ट, जहाँ मैं अगर कुछ 5 पॉइंट्स लूट करता हूँ तो वो वीडियो उधरी पर खत्म हो जाएगी एंड मैं जीतता रहता हूँ। तो यार उसके बदले आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अब तक जिसने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक बटन को जल्दी से हिट करो, जल्दी से लाइक करो एंड प्लीज से सब्सक्राइब करो। मुझे इस वीडियो में कसम से बहुत भर भर के सपोर्ट चाहिए, तो जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो एंड बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ चलो। सुबह के 4 बज रहे थे और मेहुल आराम से सो रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लैब के अंदर आग लग गई है और लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंसा हुआ है। मेहुल तुरंत अपनी कार से लैब पहुंच जाता है। लैब तीसरे फ्लोर पे बनी हुई थी और वहां पे बहुत जोरों से आग लगी हुई थी। बिल्डिंग के नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था, मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अंकल ये भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड को कॉल करता है, इसको क्यों कॉल किया यार? राहुल क्या करेगा? क्या नाम है? मेहुल। हाँ, आग कैसे लग गई और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? सर, किसी ने मुझे पानी के साथ नींद की गोली खिला दी, इसलिए मैं सो गया था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। अंकल, इस वक्त लैब के अंदर कौन कौन मौजूद है? सर, इस वक्त लैब के अंदर केवल डॉक्टर मनोहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनकी जान खतरे में है, इसलिए मैंने आपको कॉल लगाया। मेहुल तुरंत बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वो लैब के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि आग की लपेटें बहुत तेज थी। मेहुल को डॉक्टर मनोहर की आवाजें जोर जोर से आने लगती है। डॉक्टर मनोहर, आप कहाँ पर है? मैं आपको बचाने आया हूँ। तभी लैब के अंदर से डॉक्टर मनोहर के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ! मुझे कैसे भी करके लैब के अंदर जाना होगा, डॉक्टर मनोहर की जान खतरे में है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं जिससे वो लैब के अंदर जा सकता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता ले सकता है? सोचिए सोचिए। ऑलराइट गाइस, मैं देखूं अगर साइंस लैब में काफी सारे केमिकल्स पड़े होंगे जिनमें से उसमें ज्यादा भयंकर वाली आग लगी हो, ठीक है, और सबसे ज्यादा भयंकर आग मेरे को बी वाले में लग रही है। बट देखूं साइड में तो उसमें लकड़ियां जल रही हैं, तो नहीं छोड़ो, मैं अगर ट्राई करता हूँ तो बी वाले को करता हूँ। मैं ए और बी में कंफ्यूज हूँ, बट मैं लॉक करता हूँ ए को। ध्यान से देखिए, पहले वाले दरवाजे पे आग बिल्कुल बीचों बीच चल रही है। मतलब ना तो मेहुल नीचे से जा सकता है और ना ही ऊपर से जा सकता है। दूसरे रास्ते पे आग बहुत ही तेज लग रही है और What? आग ने पूरे दरवाजे को कवर कर लिया है। लेकिन तीसरे दरवाजे को ध्यान से देखिए, आग केवल ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे से जाया जा सकता है। भाई ये तो मेरे आउट ऑफ सिलेबस था, मुझे लगा कि वो मतलब वो 3 रास्ते हैं। माय गॉड, आते ही आते पहला ही हार गया मैं। भाई यार आते आते मेरा एक कट चुका है, जहां मेरे 5 गलत हुए वहीं पर ये वीडियो खत्म एंड मैं अपना चैलेंज हार जाऊंगा। मेहुल के बाजू में एक स्केटबोर्ड पड़ी हुई थी। ओके, मेहुल स्केटबोर्ड पे लेट जाता है और तीसरे दरवाजे के नीचे से लैब के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन लैब के अंदर भयंकर आग लगी हुई थी। यहाँ तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है, अगर मैं अंदर गया तो मेरी भी जान खतरे में हो सकती है। लेकिन मुझे कैसे भी करके डॉक्टर को बचाना है। मेहुल लैब के अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक लैब के अंदर धमाके होने लगते हैं। आग केमिकल्स तक पहुंच चुकी थी तो धमाके बढ़ जाते हैं। मेहुल तेजी से स्केटबोर्ड चलाता है और लैब के बाहर आ जाता है। लैब के अंदर एक के बाद एक धमाके बढ़ते जा रहे थे। वहाँ फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और थोड़ी ही देर में आग बुझा देती है। पता नहीं डॉक्टर मनोहर के साथ क्या हुआ होगा। मेहुल तुरंत लैब के अंदर जाता है, लेकिन सारी लैब जल चुकी थी और डॉक्टर मनोहर की डेथ हो गई थी। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेरी आंखों के सामने डॉक्टर मनोहर चलकर मर गए, मैं खून को बिल्कुल नहीं। सो सैड। थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग का मैनेजर वहाँ आ जाता है। मैनेजर, मुझे सच सच बताओ, डॉक्टर मनोहर को किसने मारा है? सर, मुझे नहीं पता सर, केवल गिने चुने लोगों को ही पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह सुबह लैब के अंदर आते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब खून को डॉक्टर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग के अंदर अपना काम कर रहे होंगे, इसलिए उसने लैब में आग लगा दी। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। आग लगने के बाद कैमरा जल चुका था, इसलिए उसके बाद के फुटेजेस अवेलेबल नहीं थे।
लेकिन ठीक 4 बजे जब मनोहर लैब के अंदर आए थे उसका एक सीसीटीवी फुटेज मेहुल को मिल जाता है। इसके बाद मेहुल कल के फुटेजेस चेक करता है तो वहाँ मेहुल को एक क्लू मिल जाता है। कल आर्मी, क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिल गया? सोचिए सोचिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कल की है और ये आज की है, ठीक है, बट मुझे एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये जो लाल, इधर पे लालपन ज्यादा है और इधर पर लालपन कम है। हाँ, रूम में लालपन ज्यादा है, बस मुझे इतना लग रहा है। कोई ऑलरेडी कुछ गैस कुछ हो रहा है ऊपर से। ओ ओ अरे भाई, मेन चीज तो यही टंगी हुई है, देखो ये देखो। वो ऑलरेडी प्लान कर चुका था कि इधर से हम लोगों को आग लगानी है, तो इधर से पहले वो गैस सिलेंडर हटा दे, मतलब जो भी जिससे आग बुझती है, फायर क्या बोलते हैं इसे, मैं तो भूल गया भाई। उसे इतना पता था, बस उसे इतना पता था कि मुझे आज आग लगानी है, तो मैं ऐसी सारी इक्विपमेंट हटा देता हूँ जिससे आग बुझ सकती है। बस मुझे सबसे मेन यही लगा। दोनों फुटेजेस को ध्यान से देखिए। कल रात तक लैब के अंदर दीवार पर एंटी फायर वाला सिलेंडर रखा हुआ था, Yes. लेकिन आज सुबह 4 बजे वाले फुटेज में वो नहीं है। भाई भाई एक्चुअल में मैं क्या देख रहा हूँ, तुम खुद देखो। उधर पर लालपन ज्यादा, इधर पर लालपन कम है। मैं गेट के अंदर देख रहा हूँ, गेट के बाहर तो देखो। क्या मेंटल हो भाई यार, कसम से। डोंट वरी भाई गाइज। लखोनी ने जानबूझकर सिलेंडर हटा दिया ताकि डॉक्टर मनोहर किसी भी तरह आग पर काबू न पा सके, लेकिन डॉक्टर मनोहर ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश क्यों नहीं की? वो लैब के अंदर ही क्यों फंस गए? अपने सवालों का जवाब जानने के लिए मेहुल लैब के अंदर तलाशी लेने लगता है। काफी देर तक छानबीन करने के बाद मेहुल समझ जाता है कि आग लगने के बाद डॉक्टर मनोहर लैब से बाहर क्यों नहीं भागा था। लॉजिकल आदमी, क्या आप ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं? इतना भी मैं थोड़ा बेकार नहीं हूँ दिमाग से। इसके हाथ में साफ पता चल रहा है कि इसका हाथ किसी जंजीर से बांधा गया था, और ताला भी लग रखा, जो ताला टूट चुका है सारा। मनोहर भाई, रेस्ट इन पीस, मिलते हैं गाइस। क्या भाई, आज मैं ना एकदम डिटेक्टिव माइंड के साथ बैठा हूँ, गजब मजा आ रहा है। देखिए, टेबल के नीचे लोहे की जंजीर और एक ताला पड़ा हुआ है। Yeah. इसका मतलब खूनी ने डॉक्टर मनोहर का हाथ ब्लॉक कर दिया होगा। Okay. इसलिए वो लैब से भाग नहीं पाए, और जब उनकी बॉडी पूरी तरह से जल गई तो लोहे की जंजीर। भाई डिटेक्टिव माइंड 2 जीत चुका हूँ और 1 हार चुका हूँ। भाई मजा आ रहा है, गजब। बॉडी से अलग हो गई। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर से कहता है, जब तक केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं जाएगा और तुम लोग सब यहीं पे रहोगे। इसके बाद मेहुल मनोहर की डेड बॉडी लेकर संजना के लैब में पहुंच जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। सिक्योरिटी के लिए दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। इन चारों बटन पे मुझे बताओ कौन सी बटन ऑड वन आउट है? ध्यान से सोचना लॉजिकल आदमी। गाइस, मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है, ये सारी गाड़ी इधर पर है, इधर की तरफ इशारा कर रही है, लाइक राइट की तरफ इशारा कर रही है। बट एक गाड़ी है व्हाइट कलर की, जो इस तरफ कुछ इशारा करने की कोशिश कर रही है, जो मेरे को इन सभी की चीजों में सबसे अलग देखने को मिल रही है। एंड मैं सच बताऊं, मैं तुक्का भेज रहा हूँ, मैं इस व्हाइट वाली गाड़ी में लॉक कर रहा हूँ। कार को छोड़कर बाकी तीनों ब्लू कलर के हैं, लेकिन कार व्हाइट कलर की है। मेहुल फोन नंबर की बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर। मैंने दिमाग अलग ही लेवल का लगाया। वो सभी तक इधर की तरफ देख रहे थे, बट मैंने इधर की तरफ लगाया। भाई मैं, हाँ चलो ठीक है, मैं ये राउंड भी जीत चुका हूँ। यस। चले जाता है। मेहुल डेड बॉडी को लैब के अंदर रखकर डॉक्टर संजना के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। मेहुल तुरंत उसी बिल्डिंग में वापस पहुंच जाता है जहां लैब के अंदर आग लगी थी। मेहुल सबसे पहले वहां के मैनेजर से पूछताछ करता है। मैनेजर, मुझे सच सच बताओ, क्या डॉक्टर मनोहर का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? सर, डॉक्टर मनोहर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनका एक दोस्त अक्सर उनसे मिलने आता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग भाई, इसका सबसे गजब लगता है ना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लैपटॉप से उस आदमी का फोटो दिखाता है। शाबाश मैनेजर, अब मैं इस आदमी का पता लगा लूंगा। मेहुल तुरंत सोनिया को वो फोटो भेज देता है। थोड़ी देर में मेहुल के पास सोनिया का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि आदमी का नाम रमेश है। वो एक दूसरे शहर में जाना माना बिजनेसमैन है और उसके पास दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रीज भी है। सभी लोग उसे रमेश दादा के नाम से बुलाते हैं। लगता है रमेश दादा से पूछताछ करने के लिए दूसरे शहर जाना ही होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से शहर के लिए निकल पड़ता है। मेहुल के शहर से रमेश दादा के शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर सड़क पे आके बैठ जाते हैं। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं
लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मेहुल ले सकता है? सोचिए सोचिए। लॉजिकल आदमी क्या बता? जंगल तालाब में बहुत सारे रास्ता, एक तालाब पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है, ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर सड़क पे आके बैठ जाते हैं। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मेहुल ले सकता है? सोचिए सोचिए। देखो भाई, जो मेहुल है उस पे कार है, ठीक है। वो मरने से बढ़िया और अपने आप को लूटपाट होने से बढ़िया लॉन्ग रास्ता ही चुनेगा। जहां तक मेरे लिए तो यही सही रहेगा। भाई तू मरना पसंद करेगा या फिर थोड़ा टाइम लगाना पसंद करेगा? मेरे हिसाब से एक। वैसे तो जंगल वाला रास्ता मेहुल बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि वहां डाकू है और इस समय वो एक दूसरे केस में है। अलग लफड़े में क्यों पड़ना चाहेगा? पहला रास्ता भी गुड है, लेकिन दूसरा रास्ता तो शॉर्टकट है और मेहुल ने इस वक्त स्वेटर पहन रखा है, मतलब बाहर बहुत ठंडी होगी और इतनी ठंडी में सुबह सुबह क्रोकोडाइल तालाब के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह तालाब का पानी गर्म रहता है। भाई कहाँ कहीं भी लेके जा रहा है, जैकेट पहन रख के उसके कपड़ों में घुस गया गर्मी में। भाई यार अजीब, भाई ये तो आराम से हार गया मैं। इसलिए सारे क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर होंगे, तो रास्ता बिल्कुल साफ होगा। मेहुल तालाब के बगल वाले रास्ते से। क्या यार भाई मेहुल भाई, तू थोड़ा सा पागल वागल है क्या यार, कसम से। भाई है भाई, बट तुमने ये क्यों बोला कि क्रोकोडाइल बाहर होंगे? हट। दूसरे शहर में पहुंच जाता है। मेहुल दूसरे शहर में जाते ही सबसे पहले रमेश दादा की दवाई वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है। मेहुल फैक्ट्री के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और अपने कपड़े बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। मेहुल दूसरे कपड़े पहन के फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है, तो फैक्ट्री के बाहर दो बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। वो उसे रोक लेते हैं। मैं रमेश दादा का आदमी हूँ, मुझे रमेश दादा ने भेजा है। रमेश दादा का नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को फैक्ट्री के अंदर एंट्री दे देते हैं। फैक्ट्री के अंदर का नजारा देख मेहुल हैरान रह जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका किट दवाइयां बनाकर बेचता है। मेहुल आराम से फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और फिर रमेश दादा को कॉल करता है। रमेश दादा, मुझे 5 करोड़ की डुप्लीकेट दवाइयां चाहिए, मैं तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ हूँ। 10 मिनट के अंदर रमेश दादा फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस फैक्ट्री पे चापा भी मार देती है। रमेश दादा चापा मार देती डॉक्टर है। मनोहर से मिलने क्यों गए थे? तो रमेश दादा बताता है कि डॉक्टर मनोहर के पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था, जिसकी मदद से बहुत ही कम लागत में डुप्लीकेट दवाइयां तैयार की जा सकती थी और उन दवाइयों की कीमत मार्केट में लाखों में होती थी। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने वो फॉर्मूला उसे नहीं दिया, इसलिए उसने लैब के अंदर आग लगवा दी। रमेश दादा, तुमने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में डॉक्टर मनोहर का मर्डर कर दिया है। अब जेल में बैठकर डुप्लीकेट दवाइयां बनाते रहना। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। ऑलराइट गाइस, इस हिसाब से मैं अपनी शिफ्ट जीत चुका हूँ एंड इसके हिसाब से मुझे मिलेगा लाइक एंड सब्सक्राइब, जिसमें से मैंने सही करे कुछ 3 एंड गलत करे कुछ 2, या 2 कुछ गलत करे एंड 3 को सही करे। उसके लिए मैं जीत चुका हूँ एंड आप लोगों को इसी के बदले करने पड़ेगी लाइक एंड सब्सक्राइब। तो जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड यस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।